जस्ट नहा करके आ रही हूँ। यहाँ पर मैं अपने बालों को कॉम्ब कर रही हूँ और आज है नवरात्र का आखिरी दिन, नवमी है, तो बहुत सारी पूजा की तैयारियाँ करनी है और हवन करना है, सब कुछ करना है। तो सुबह आज जल्दी ही सो करके उठना हुआ और नहा धो करके सब कुछ तैयार करना है, क्योंकि हवन पूजा, कन्या पूजन सबके बाद ही फिर कुछ खाना पीना है, तो इसलिए सब कुछ जल्दी जल्दी करने में लगी हुई हूँ। और अक्षत आद्या अभी सो करके वो दोनों भी उठ गए। पहले वो दोनों सो रहे थे और जब वो सो रहे थे तो मैंने बहुत सारे काम सब अपने कर लिए थे और बस अब तैयार हूँ। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आज है नवमी, तो नवरात्र का है आज आखिरी दिन और कल था अष्टमी। तो अष्टमी को तो मेरा फास्ट ही रहता है, तो नेक्स्ट डे सुबह नहा धो करके ही कुछ खाना पीना होता है। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ और अभी मैं कन्या पूजन भी करूँगी और प्रसाद भी बनाऊंगी, माता रानी को भोग लगाऊंगी। और आज माता रानी की विदाई हो जाएगी। नवरात्रों के 9 दिन ना पूजा पाठ में कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और बस आज मैंने ये येलो कलर की साड़ी पहन ली है और पूजा करने जा रही हूँ। तो रात में चने भिगो दिए थे, तो चने का प्रसाद बनाऊंगी जो कि मेन प्रसाद होता है, और हलवा और पूड़ी। तो इतना ही बनाने वाली हूँ मैं। और ये अभी लौटे नहीं हैं, तो ये अभी शाम तक आ जाएगी। बहुत जल्दी है, मैंने सोचा चलो आप लोगों को मॉर्निंग विश कर देते हैं और थोड़ा सा आप लोगों से बातें भी कर लेते हैं। तो अभी मुझे काम बहुत है, तो पहले काम कर लेते हैं और फिर इत्मीनान से जब काम खत्म हो जाएगा तब फिर आप लोगों से बैठ करके बातें करूँगी। उसके बाद मैं आद्या को यहाँ पर नहला के लेके आ रही हूँ और उसको रेडी कर रही हूँ। तो ये मैंने पिछले साल उसको जन्माष्टमी पर ड्रेस बनवाई थी, तो रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज उसको कन्या पूजन में इसी को पहना देते हैं। और ये ना बहुत एक्साइटेड होती है, कोई भी ड्रेस पहनने में बहुत ज़्यादा खुश होती है तैयार होने में। तो देख सकते हो अभी रेडी हो रही है और अक्षत ऐसे ही घूम रहा है। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि तुम भी नहा करके आ जाओ, तो दोनों साथ में बैठ जाना और दोनों की साथ में ही पूजा कर लेंगे। चलो इन दोनों को प्रिंसेस रेडी हो गई है ना अदुक। और अभी अजय क्या खाने जा रही बताओ? कन्या खाने जा रही है। ये देखो, और मम्मा ने और आद्या ने आज बहुत मैचिंग पहना हुआ है ना। मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे देवी मैया के लिए भोग तैयार करना है। तो किचन मेरा पूरा क्लीन है, साफ़ सुथरा है, कुछ नहीं करना है। बस मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और अभी मैं सबसे पहले चने जो है वो फ्राई करने जा रही हूँ, जो मैंने रात में भिगो के रखे हैं। देख सकते हो अभी काफ़ी अच्छे से फूल चुके हैं। तो चना सिंपली जो है, मैं लहसुन नहीं डालूँगी क्योंकि लहसुन और प्याज नहीं डालते हैं भोग में, तो लहसुन नहीं डालना है। बस थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालूँगी और जीरा डाल करके छोंक दूँगी। और उसके बाद मैं देसी घी में पूड़ियाँ बना रही हूँ, क्योंकि जो देवी जी को भोग चढ़ता है या किसी भी देवी देवता को हम भोग चढ़ाते हैं तो उसमें हम देसी घी और शुद्ध चीज़ें ही यूज़ करते हैं, हम तेल वगैरह से नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देसी घी से बना रहे हैं पूड़ी, भगवान के लिए जो भोग बनाना है। ये हलवा बन करके भी रेडी हो गया है, तो मैंने सूजी का ही हलवा बनाया है, देख सकते हो। तो ये भी बन करके तैयार है और बस अब मेरा प्रसाद कभी कभी ना खुद ही सारे काम संभालने पड़ते हैं, वही हाल हो गया आज मेरा। और मैं कल ही पूजा का सारा सामान लेकर के आई, मगर मैं हवन वाली लकड़ी जो थी वो भूल गई हूँ। तो शॉप तो नीचे ही है, ज़्यादा दूर मुझे नहीं जाना है, तो बस मैं 2 मिनट में गई और ले करके आई। लेकिन बस भगम भगाम हो जाती है। और उसके बाद आऊँगी तो पहले पूजा करूँगी, फिर कन्या पूजन करूँगी। हाँ, और
जैसे ना कभी कभी काम की जब ज़्यादा हड़बड़ी होती है ना तो गर्मी अपने आप लगने लगती है, तो ऐसा लग रहा है बहुत गर्मी है। हालांकि ये साड़ी बहुत लाइट वेट है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि हाँ मैंने साड़ी पहन रखी है, साड़ी कैरी कर रखी है। और मंदिर भी जाना था लेकिन अब टाइम नहीं है, मंदिर नहीं जा पाऊँगी। मैं आ गई हूँ पूजा की शॉप में, क्योंकि मुझे पूजा का जो एक दो सामान छूट गया था वो लेना है, जैसे कि हवन की लकड़ी जो कि ज़रूरी आइटम था वो मुझे लेना है। अभी मैं पूजा का सारा सामान लेकर के आ गई हूँ। ये देख सकते हो, इसमें पूजा का पूरा सामान है। और ये है फूल माला। तो धूप बहुत तेज थी और थोड़ा आगे तक जाना पड़ गया, क्योंकि जो यहाँ पर फूल माला वाला लगाता था वो था ही नहीं, तो फिर मुझे थोड़ा सा और आगे जाना पड़ा। तो बस फूल माला ले आई हूँ। अभी वापस से किचन में आ गई हूँ, तो यहाँ पर हवन सामग्री मैं तैयार कर रही हूँ। तो हवन जो रेडीमेड हवन है वो मैं लेकर के आई थी, और उसमें मैं गुड़ ऐड कर रही हूँ, काला तिल ऐड कर रही हूँ, और चावल और जौ मेरे पास नहीं है तो मैं वो नहीं डालूँगी, और थोड़ा सा देसी घी डालूँगी और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, सान लूँगी। तो इस तरीके से हवन सामग्री जो है वो मैंने तैयार कर ली है। और चलो बस अभी मैं भगवान की पूजा मैंने शुरू कर दी है, देवी मैया की। तो पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, और आद्या यहीं पर खेल रही है, देख सकते हो। और सब कुछ मैंने प्रसाद में निकाल लिया है, जो जो मैंने भोग के लिए बनाया था। खीर अभी पक रही है तो वो मैं नहीं लेके आई हूँ, वो मैं बाद में भोग में लगा दूँगी। और बतासे ज़रूर देवी जी को चढ़ते हैं, तो बतासे भी मैंने पूजा में रख लिए हैं। तो बस जैसे पूजा मुझे आती है, सब कुछ हल्दी चंदन टीका और फूल माला चढ़ाने के बाद, और ये है तुलसी की पत्ती, जो कि कहा जाता है कि सभी भोग में रखना चाहिए, चाहे आप जो कुछ भगवान को भोग चढ़ा रहे हो। जब शंकर जी को भोग चढ़ाते हैं तभी तुलसी दल नहीं यूज़ करते हैं, और बाकी सभी देवताओं की पूजा में तुलसी दल ज़रूर डालना चाहिए, और तुलसी दल डालकर ही भोग लगाना चाहिए। तो बस मैंने तुलसी दल रख दिया है सारे प्रसाद में, और उसके बाद मैं धूप बत्ती को जला रही हूँ। दीपक तो मैंने पहले ही जला दिया था। तो बस, और भोले बाबा की पूजा में जो है वो तुलसी दल का जो है वो परहेज माना जाता है, तुलसी दल नहीं यूज़ किया जाता उनके, ना तो प्रसाद में ना तो उनके ऊपर चढ़ाया जाता है। बाकी शालीग्राम हो गए और जितने भी देवता हैं सब में तुलसी दल का बहुत विशेष महत्व है। बिना तुलसी दल डाले हुए भोग नहीं लगता है। तो देख सकते हो पूजा हमारी हो चुकी है। जब हम बाहर रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो फैमिली नहीं होती है साथ में, मम्मी पापा नहीं होते हैं, घर के बड़े नहीं होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम खुद ही सीखते हैं, खुद ही करते हैं, और धीरे धीरे ना ऐसे ही करना भी आ जाता है। वरना घर में हमें इन सब चीज़ों से मतलब नहीं होता, मम्मी लोग करती हैं, हम केवल सारी तैयारियां कर देते हैं, लेकिन उनको देखते देखते ना सब कुछ करना भी आ जाता है। तो इसीलिए धीरे धीरे ही सब कुछ आता है। बचपन में इन 9 दिनों का ना बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता था, क्योंकि 9 दिन हमारी कन्या पूजन हम खुद ही घर घर पूजे जाते थे, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा खुशी रहती थी। सबके घर तैयार होकर के जाना, कन्या खाना, पूरा मतलब बेसब्री से इंतज़ार रहता था। तो देख सकते हो अभी हमारी देवी मैया सज चुकी हैं, उनकी पूजा हो चुकी है। तो कुछ ऐसा लग रहा है मेरा छोटू सा मंदिर।
हम करने जा रहे हैं हवन। तो हवन के लिए हमने लकड़ी जला ली है और हवन सामग्री भी रख ली है। तो अक्षत और मैं दोनों लोग हवन करने जा रहे हैं बैठ करके। तो ऐसे ही आज ये नहीं है तो बस मैं और अक्षत ही हवन करने वाले हैं। और उसके बाद धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा था तो थोड़ी देर के बाद मैं हवन को उठा करके यहाँ बालकनी में रख रही हूँ ताकि जितना धुआं है वो बाहर ही चला जाए। तो देख बारी आती है कन्या पूजन की। तो जब मैं वहाँ रहती थी प्रयागराज में तो वहाँ तो बहुत सारी कन्याएं मिल जाती थी, पूरी 9 कन्या हो जाया करती थी, 9-10 कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती थी। तो 9 कन्या मिल जाती थी और मैं मम्मी आराम से बैठ के पूछते थे। बट यहाँ हमें कन्या नहीं मिल रही हैं। तो मेरी छोटी सी कन्या है, भगवान ने मुझे दिया है और मैं इसको ही 9 दुर्गा का रूप समझ करके इसकी पूजा कर ले रही हूँ। तो अभी बड़े आराम से इसने पैर धुलवा लिया है और टीका चंदन कर रही है। और अभी अक्षत भी आ रहा है तो अक्षत बोल रहा है मम्मा मैं भी बैठ जाऊँ। तो मैंने कहा तुम्हारे बिना तो पूजा हो ही नहीं सकती है, तुम भी आ जाओ। तो ये भी अपने तेल चंदन टीका लगवा रहे हैं और अक्षत भी लगवा रहे हैं, दोनों लोग लगवा रहे हैं। और देख सकते हो हमारे कन्या जी और लंगूर जी दोनों लोग बैठ करके खा रहे हैं। कुछ इस तरीके से मैं आद्या को खिला रही हूँ और ये मेरे हाथ से ही खा रही है। और इसको 1-2 जन ने और बुलाया है तो मैं उनके यहाँ भेज दूँगी। जय माता दी, जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे टाइम 1 से 1:30 बजे के बीच का। और अभी आद्या को एक जन बुलाने आ गई थी तो उनके यहाँ आद्या कन्या खाने चली गई थी। तो वहाँ ये मतलब अभी मेरे बिना तो कहीं जाती नहीं है और ये डोरी ना बार बार आगे आ जा रही है। तो ऐसे ना डोरी जिन ब्लाउज में लगी रहती है वो ऐसे ही बार बार आगे आ जाते हैं। तो मेरे बिना तो ये कहीं तो ये मैडम मेरे बिना कहीं जाती नहीं है। और फिर वहाँ मैं चली गई तो मेरा 1 से 1.5 घंटे मुझे वहाँ लग गया। लेकिन अभी मुझे लंच में कुछ भी नहीं बनाना है क्योंकि सब कुछ खाना रखा हुआ है। हलवा बनाया था, खीर बनाई थी और चना था, पूड़ी था और कई जगह से इन लोगों को प्रसाद भी मिल गया है। तो सब ख़त्म करना है, रखा है, काफ़ी ज़्यादा प्रसाद हो गया है, खाना भी बहुत हो गया है। तो चलो, और अब मैं जा रही हूँ ये साड़ी को चेंज करने क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और साड़ी में ना पूरे दिन आप कंफर्टेबल नहीं रह सकते। तो बस मैंने हवन पूजा के लिए पहना हुआ था और त्यौहार के दिन ऐसा लगता है कि साड़ी पहन लो, पूजा पाठ में तो खुशी मिलती है। तो इसी वजह से मैंने ये साड़ी पहन ली थी। और बस अब इवनिंग में भी बहुत सारे काम हैं क्योंकि कल बहुत ही ख़ास दिन है, कल है दशहरा। तो दशहरा बहुत ही ख़ास फेस्टिवल होता है और सब लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं और होता है। और चलो ठीक है, फिर अभी वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और मेरे चैनल पर न्यू है तो पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करेंगे फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग गाइज आद्या फैमिली चैनल।